प्राचीन काल में एक जंगल में नाग और नागिन मेट कर रहे थे। तभी कुछ शिकारियों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उन नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से नाग की जान चली गई और नागिन बुरी तरह घायल हो गई। नागिन को बहुत दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने शिवजी की तपस्या की। शिवजी उस नागिन से प्रसन्न हुए और उन्हें उस नागिन पर बहुत दया आई। उन्होंने नागिन को वरदान में चमत्कारी शक्तियां दी, जिनकी मदद से वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है और साथ ही अपनी शक्तियों से अपनी सुरक्षा के लिए किसी की भी जान ले सकती है। वो नाग नागिन का जोड़ा कोबरा प्रजाति का था और तब से लेकर आज तक कोबरा प्रजाति के सांप अगर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनके पास एक नागमणि आ जाती है, जिसकी चमत्कारी शक्तियों से वो इच्छाधारी बन जाते हैं। तुमने सुना है क्या? हमारे दोस्त को एक नाग ने डस के मार दिया है। हाँ यार, मैंने सुना है नाग अपना बदला जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। हाँ यार, अब चलते हैं यहाँ से।
कितना बड़ा सांप था। मुझे सांप के सपने क्यों आते हैं? उस नाग ने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है। मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ भी हो जाए, इस नाग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस नाग ने मेरे दोस्त को मार दिया है। वो नाग इसी जंगल में होगा। नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगा अभी। आइए बाबा, बाबा हमको बचा लो, हमारे पीछे एना गोंडा साइड का सांप पड़ा है बाबा, हम तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बाबा, हमको बचा लो, हमको बचा लो। अरे बाबा, आपको कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता बाबा, हमको बचा लो, हमको बचा लो बाबा, हमको बचा लो। आइयो बाबा, अगर तुमने हमको बचा लिया तो अब तुमको इससे भी बड़ा वाला सांप गिफ्ट में दूंगा। पहले बोलता हूँ बाबा, हमको बचा लो बाबा, हमको बचा लो। ओम नमः शिवाय। ये ले नाग पुष्पी, इससे तेरा कोई भी सांप कुछ भी नहीं कुछ कर पाएगा तेरा। आइयो बाबा, जब इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुझे कुछ नहीं कर पाया, ये छोटा सा झाड़ क्या कर लेगा बाबा? और तुझे ये नहीं पता ये क्या है? आइयो क्या है बाबा? ये शक्ति है मेरी तपस्या की। आइयो शक्ति है बाबा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, अगर इसने हमको बचा लिया तो हम आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा बाबा, हम
नाम तुमको जिंदगी भर नहीं भूलेगा बाबा। अच्छा बाबा जी हम चलता है, बरम बाबा जी। आइयो हम तो आरती उतारूंगा रामा इस देवता की। आइयो हम तो आरती उतारूंगा आइयो इतनी रात को कोई अकेली लेडी। आइयो अम्मा इतनी सुनसान जंगल में तुम रात में के लिए कहाँ जाती है? तुमको डर नहीं लगता सुनसान जंगल में? मैं सांप नहीं, नाग नहीं, मैं एक नागिन हूँ। अच्छा अच्छा नागिन, क्या कहा? नागिन? अयो अयो नागिन 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 अयो बाबा अयो। किस बिल में छुपी है नागिन? बाहर आ। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कैसे चुपचाप सब कुछ सहूंगी। मेरी दुनिया लुटी है मेरे सामने, कैसे चुपचाप सब कुछ सहूंगी। मेरे अरमानों का खून जिसने किया, खून उसका बहा कर रहूंगी, बहा कर रहूंगी। उन कातिलों का सर है मुझे तोड़ना, मुझे दुश्मनों को नहीं छोड़ना, मुझे दुश्मनों को
और नागमणि मैं हासिल कर सकूं। देख तू आज कैसे तड़प रही है। जो हाल मेरा हुआ है वो और किसी नागिन का ना हो। अरे तुम यहाँ स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैंने इस इच्छाधारी नागिन को मार दिया। अब नागलोक मेरा हुआ, सिर्फ मेरा। नागलोक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। नागमणि बहुत पवित्र होती है और जो कोई इसकी लालच में आया है उसको सजा मिली है। इसका मतलब तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। कहेंगे लोग कि थी एक इच्छाधारी नागिन जिसके भाई ने अपनी ही बहन को मार डाला। मारा भी तो किसको? अपनी ही बहन को। अब तो तुम्हारे ऊपर एक इच्छाधारी नागिन की हत्या का दाग लग चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें नागमणि शंकर भगवान की धरोहर पर रखनी होगी ताकि तुम्हारे ऊपर इच्छाधारी नागिन के कत्ल का दाग हमेशा के लिए मिट सके। शिव जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं नागमणि आपको समर्पित करता हूँ।